तो काशिफ साहब, इलेक्शन कैंपेन कल वक्त खत्म हो गया, आपको क्या लगता है किस जमात ने कितने मौसर अंदाज में अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाई है? अच्छा जी, एक बात तो आपने सबसे अच्छी ये की कि आपका ये जमहूरी हक है कि आप अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये एक अच्छी बात है, ये हमारे प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाना चाहिए अवाम को कि वो अपना वोट जो है वो ज़रूर कास्ट करें और जिसको बेहतर समझते हैं अपने हलके के अंदर कि वो समझते हैं कि ये काम कर सकता है, ये अच्छा है उनके लिए, तो उसके लिए जाएं और वोट कास्ट करें। अब आपने बात की कंपेन किसकी अच्छी रही जी। अच्छा जी, इस दफ़ा उनके सूरत हाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ थी। दो पार्टीज़ ने तो बहुत अच्छी अपनी इंतखाबी कंपेन चलाई, लेकिन हमें जो माजी के अंदर गहमा गहमी नज़र आती है इलेक्शन के अंदर वो इस बार देखने में नज़र नहीं आई। उसकी वजह ही ये है कि पंजाब के अंदर जो दो मेजर पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, क्योंकि एक जमात बीच में नहीं थी जिसकी वजह से वो गहमा गहमी आपको नज़र नहीं आई। वरना तो लाहौर शहर में इलेक्शन हो तो गली गली के अंदर दफातर खुले नज़र आते हैं, पार्टी तराने चल रहे होते हैं और आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो उनके लोग हैं, उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, कहीं नारेबाजी हो रही होती है और एक बहुत माहौल बनता है लाहौर का, जो एक रवायती माहौल है जो इस बार देखने में नहीं आया। उसकी एक ही वजह है, जिस तरह आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को उस तरह आज़ादाना तौर पे जो है वो अपनी इंतखाबी कंपेन नहीं चला सके। उनके लोग उम्मीदवार जो हैं वो यानी रिपोश के लें या अंडरग्राउंड खेल लें, उस तरह हो के अपने अभी कल की बात है, मेरे ख्याल में कैंपेन क्लोजिंग रखी हुई थी 119 से जो उम्मीदवार है मियाँ शहजाद फरूक, तो 5 बजे तो उस रैली के ऊपर क्रैकडाउन हो गया, उनका ट्रक पकड़ के मेयो गार्डन के अंदर बंद कर दिया गया, तो वो नहीं चला सके। लेकिन समहाउ ये एक अच्छी बात है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया और एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है और जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए। आप इसके अंदर रहेंगे तो ही कोई बेनिफिट है वो हासिल कर सकते हैं। यही काम गलती उन्होंने की जब उन्होंने पंजाब और KPK की हुकूमत तोड़ी और नेशनल असम्बली से बाहर आ गए, तो उनका जो उनको खमियाजा भुगतना पड़ा वो फिर उन्होंने ख़ुद देखा। और अब भी ऐसे लग रहा है कि जो इलेक्शन कैंपेन जो है वो तो नून लीग और पंजाब के अंदर बिलावल आए, बड़ी अच्छी बात है। और बिलावल को देख के एक चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने जो है वो चारों सूबों के अंदर गए और उन्होंने अपनी इंतखाबी कंपेन चलाई और बड़े मुतहरक नज़र आए। लेकिन कुछ जो बातें उन्होंने की हैं वो सिर्फ दावे हो सकते हैं। इंतखाबात के अंदर उन्होंने कहा जी हम आएंगे तो सियासी कैदी जो हैं वो रिहा कर देंगे। अब ये सियासी कैदी का मतलब बानी चेयरमैन ही है, लेकिन ये आप यहाँ लिख लें वो क्या कोई और भी आ जाए ना वो रिहा कर सकते हैं ना कोई और रियासत में है ही नहीं। तो ये बेसिकली उन्होंने मोटिवेट किया तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जिनसे उन्होंने कहा भी कि आप मुतबादल के तौर पे जो है वो मुझे वोट दें, तहरीक इंसाफ को वोट दें। तो बेसिकली तो अगर वो जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड भी मुस्लिम लीग नून के हक में जाती है और वो उन्हीं के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर 5% या 10% वोटर भी PTI का जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट देता है तो उससे मुस्लिम लीग नून को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका वोटर तो वहीं खड़ा है, लेकिन PTI का वोट कम हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर मुस्लिम लीग खुश ही है कि वो PTI से वोट मांग रहे हैं और कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो ये कही जा रही है कि 300 यूनिट जो हैं वो फ्री कर देंगे बिजली के, ये भी वो नहीं कर सकते। हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, हम ना किसी को सब्सिडी दे सकते हैं, अभी हमने आगे भी जाना है प्रोग्राम के अंदर, और जो चीज़ें तय हो गई हुई हैं उसके बाहर अभी हम जाके कोई सहूलत नहीं दे सकते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले वज़ीर आज़म भी होंगे उनके लिए कोई आसान नहीं है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि आवाम इस वक्त जो है वो एक रिलीफ की तरफ देख रही है कि बड़े अरसे दराज से उनके लिए जो जिस्म और रूह का रिश्ता है वो भी बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। तो इस वक्त कोशिश तो यही है कि कोई ऐसी पार्टी आए जो उनको कोई रिलीफ दे सके, इनफरादी नहीं इज्तिमाई तौर पर। लेकिन मेरे ख्याल में जो भी पार्टी आएगी, ऑब्वियसली IMF के चुंगल में तो हम फंसे हुए हैं, उनके लिए अवाम को रिलीफ देने में मसाइल तो बहरहाल मौजूद होंगे, जिनसे इनकार हम नहीं कर सकते। तो टफ हालात जो हैं वो जो भी पार्टी आए उसके लिए होंगे।